नमस्कार। कल चेन्नई और मुंबई का मैच था। कल आपने अगर मैच देखा तो पता चल गया होगा कि ये दोनों ही टीमें आईपीएल की सबसे बेस्ट टीमें क्यों हैं और क्यों सीएसके और एमआई को इतना हाईली रैंक किया जाता है, क्यों इन दोनों टीमों की टक्कर को क्लैश ऑफ टाइटंस कहा जाता है। चेन्नई ने बनाए 20 ओवर में 218 और मुंबई ने 219 बना लिए, मतलब 40 ओवर में 437। ये एक हाई स्कोरिंग मैच था जो कि लास्ट बॉल तक गया। मुंबई और चेन्नई के जो मैच होते हैं ये अमेजिंग होते हैं। और क्यों होते हैं कल पता चल गया। कल हमें कुछ बातें और पता चल गई, जैसे कि मुंबई ने 5 ट्रॉफी जीती हैं, 5 फाइनल खेले हैं, 5 ट्रॉफी जीती हैं। चेन्नई जिन्होंने सबसे ज्यादा फाइनल्स खेले हैं, 8 फाइनल खेले हैं, लेकिन वो ट्रॉफी सिर्फ 3 जीत पाए हैं। और क्यों, ये कल आपको पता चल गया। चेन्नई की बैटिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। इनफैक्ट कल दोनों ही टीमों के जो बल्लेबाज थे उन्होंने रंग जमा दिया और दोनों ही टीमों के बॉलर्स जो थे उनका मतलब कल ऐसा दिन था कि वो जिंदगी में कभी याद नहीं रखना चाहेंगे। जसप्रीत बुमराह के पूरे टी20 कैरियर का सबसे वर्स्ट दिन था कल, जब 4 ओवर में 56 रन दिए उसने। वहीं पता चल चुका था कि जिस पिच पर ट्रेंट बोल्ट या जसप्रीत बुमराह की अच्छे खासे तरीके से धुनाई कर दी है अंबाटी रायडू ने, वो रायडू जिसने कल 27 गेंदों में 72 रन बनाए, 7 छक्के, 266 के स्ट्राइक रेट से, जिसने बोल्ट को मारा, धवल कुलकर्णी को, जसप्रीत बुमराह को, मतलब मुंबई इंडियंस के 3 डेथ बॉलर्स यानी 3 डेथ बॉलर्स की अच्छे खासे धुनाई करी। इस रायडू की जगह एमएसके प्रसाद ने, जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसमें विजय शंकर को प्रेफर किया था 3D बॉल करके। कल रायडू ने कहीं ना कहीं अपने बल्ले से जवाब दिया, एक जो फ्रिज रखा था उसका कांच तोड़ दिया, बॉलर्स को मार दिया। मतलब आप ये देखिए कि वो रायडू जिसने जसप्रीत बुमराह को, बोल्ट को आराम से छक्के मारे हैं, उसकी कहीं कोई बात नहीं होती है, लेकिन निब्बा बॉलर्स को पीटने वाले पोलार्ड की भर भर के तारीफ होती है। ये आप विडंबना नहीं कहूं तो और क्या कहूं। कल साबित हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह या बोल्ट जैसे क्लास बॉलर्स को मारना बहुत आसान नहीं होता है। कभी कभार ही कोई इंसान ऐसा कर सकता है, लेकिन दीपक चाहर, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर या लॉर्ड लुंगी नगीड़ी, लुंगी की पुंगी बजा दी, लुंगी खोल खोल के रन लुटाए कल लुंगी नगीड़ी ने। ऐसे बॉलर्स लेकर सीएसके अगर उम्मीद कर रही कि वो जीत जाएंगे तो ये एक भ्रम है और ये एक अपने बनाए सेल्फ इल्यूजन में ये लोग रह रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर या लुंगी नगीड़ी जैसे बॉलर्स, जो मतलब गली का कोई छोटा बच्चा भी इनको आराम से छक्के मार दे, ऐसे बॉलर्स के सामने अगर चेन्नई 300 रन भी बना देगी तो ये बॉलर्स लुंगी खोल खोल के 310 रन बनवा देंगे सामने वाली टीम को। 10 रन बोनस में दे देगा वो नो बॉल फो बॉल मार के। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है कल दोनों ही टीमों के बॉलर्स ने, स्पेशली चेन्नई के बॉलर्स ने। और यहां धोनी की कैप्टनसी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि धोनी बहुत अच्छे से पिच को, सिचुएशन को, परिस्थितियों को रीड करता है, लेकिन जब आपके पास पता है आपको कि ऐसे एकदम 3rd क्लास लपू झन्ने बॉलर हैं जिन्हें यॉर्कर डालना नहीं आता, एक भी स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर नहीं है इनके पास जो अच्छे से यॉर्कर डाल सके। फास्ट बॉलर्स की बात करें तो चेन्नई के लिए सिर्फ अकेला सैम करन था जिसने थोड़ा सा इज्जत बचाने लायक बॉलिंग की है, और मोइन अली जिन्होंने 1 ओवर में 1 रन दिया और 1 विकेट लिया। आपने उन्हें सिर्फ 1 ही ओवर दिया और आप शार्दुल ठाकुर के साथ ऐसा क्या रिश्ता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि धोनी को ऐसे लपू झन्ने प्लेयर क्यों पसंद आते हैं। अगर पिच में कुछ हेल्प नहीं है, स्विंग नहीं है, तो शार्दुल ठाकुर या दीपक चाहर एकदम निब्बा बॉलर्स हैं। शार्दुल ठाकुर नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा परफॉर्म किया था उसने, उसके लिए उसकी हमने तारीफ भी बहुत की, लेकिन ऐसे पाटा विकेट पर जहां कोई असिस्टेंस नहीं है और आपकी बॉलिंग में पेस बिल्कुल भी नहीं है और आप रणजी में, डोमेस्टिक में मुंबई को ही रिप्रेजेंट करते हो, तो कल ऐसा लगा कि शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 50 के ऊपर दिए और लुंगी नगीडी ने 4 ओवर में 62। आई थिंक इन दोनों प्लेयर्स ने मिल करके 8 ओवर में ही 110 के ऊपर रन दे दिए हैं। तो आप इमेजिन कीजिए फिर आप जीतने की उम्मीद कर कैसे सकते हो जब आपके 2 बॉलर 8 ओवर में 100 रन से ज्यादा पिटवा दें। तो फिर पोलार्ड के लिए तो बहुत ईजी हो गया था, और जिस तरीके से कर पोलार्ड ने कुटाई की है, इतनी फ्रीबीज मिल रही थी, इतनी लॉलीपॉप मिल रही थी कि कोई भी छक्के मार लेता। लेकिन हाँ, पोलार्ड की कहीं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट एट द सेम टाइम हमें रायडू की भी तारीफ करनी चाहिए, हमें मोइन अली की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई के बॉलर्स को कोई इतनी आसानी से पीटना, दम नहीं होता किसी के अंदर। कोई आराम से बुमराह को 50 रन मार दे 4 ओवर के अंदर, या फिर बोल्ट को 40 रन मार दे। इनमें पेस है, इनकी एक लेंथ होती है, ये एक परफेक्ट, एक डिसिप्लिन बॉलर्स हैं ये। लेकिन कल जब इन्होंने रन कुटा दिए तो फिर मैं तो समझ चुका था कि भाई चेन्नई के लिए बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि ये दिल्ली का विकेट है और ग्राउंड बहुत छोटा है। आपने देखा टॉप एजेस, कृणाल पांड्या की, क्यूडी की टॉप एजेस लग लग के बाउंड्री के बाहर गिर रही थी। तो फिर ऐसे में धोनी की कप्तानी
के ऊपर काफी सवाल खड़े होते हैं। आपने मोइन अली को लेकर के आए, 1 ओवर दिया, आपको पहले ही लाना था, आपको पता था कि आपके बॉलर्स एकदम थर्ड क्लास हैं, तो स्पिनर्स तो कम से कम बेटर तरीके से यूज कर सकते थे। आपने जडेजा को 2-3 ओवर दे दिए, लेकिन मोइन अली को सिर्फ 1 ओवर दिया। आप कह सकते हैं कि भाई वो राइट हैंड ऑफ स्पिनर है और राइट हैंडर बैट्समैन उसको अच्छे से मार लेते, बट हु नोज, क्या पता वो शार्दुल ठाकुर और लुंगी नगीडी से अच्छा परफॉर्म कर लेता। वैसे भी वो अपने बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसने कुछ मैच पहले 3 विकेट लिए, बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक मिडास टच है उसके पास जो कि काम दिला सकता था, क्या पता भाई एक डिफरेंस क्रिएट कर देता। बट धोनी की कैप्टनसी और जिस तरीके से कल कैच छोड़ा है फैफ डू प्लेसी ने, बहुत सारे शक खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगा ही नहीं कि ये टीम डिफेंड करना चाहती है। लुंगी खोल के रन लुट रहे थे, दरवाजा खोल दिया था, धागा खोल दिया कल बॉलर्स ने, और पोलार्ड को इतना मौका दिया कि आराम से उसने मैच फिनिश कर दिया। वो मुंबई जो लग रहा था कि आखिरी 10 ओवर में यार 120-130 रन चाहिए थे, लगा ही नहीं था कि बन पाएंगे, लेकिन कितना इजी कर दिया। शार्दुल ठाकुर, लुंगी नगीटी हर ओवर में 20-20, 22-22 रन लुटा रहे हो, उसके बाद आप उम्मीद करोगे कि आप ट्रॉफी जीत जाओगे, तो भाई ये भ्रम है। कल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है धोनी ने एज अ कैप्टन, बहुत ब्लंडर किए हैं। फील्डिंग में भी कल जडेजा मिस फील्डिंग कर रहा है, उसके हाथ से बॉल फिसल रही है, डुप्लेसी कैचेस छोड़ रहा है, सही टाइम पर धोनी चेंजेस नहीं कर रहा है। बहुत सारे शक खड़े होते हैं कि क्या चेन्नई कल जानबूझकर हारना चाहता था, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी गड़बड़ है। इतने रन बनाकर या तो ऐसा लगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आराम से जीत जाओगे, या फिर देखा ही नहीं मैंने धोनी को बिल्कुल भी थोड़ा सा प्लानिंग करते हुए कि इधर उधर। समझ से परे कल धोनी की कैप्टनसी, बियॉन्ड वर्ड्स, एकदम थर्ड क्लास कैप्टनसी थी कल धोनी की। ये बात मैं इसलिए और कर रहा हूं क्योंकि जो बॉलर्स हैं उनका तो दिमाग घास चरने चला गया था। कैप्टन कूल जो थे, तुमको तो फील्ड अच्छे से प्लेस करनी थी ना, फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल करो, भले ही छक्के पड़ जाए, एटलीस्ट ये तो रहेगा कि आपके प्लान को बॉलर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपने कोई प्लान ही नहीं करा, कभी फुल टॉस आ रही है, कभी शॉर्ट आ रही है, यॉर्कर तो किसी से पड़ रही थी नहीं, लो फुल टॉस, हाई फुल टॉस, नो बॉल डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, और जिधर फील्डर है उधर डालने के बजाय आप लेग साइड में मारे जा रहे हो, आराम से चौके छक्के दे रहे हो। बहुत ज्यादा कल थर्ड क्लास इनिंग खेली है, और रोहित शर्मा और क्यूडी ने अच्छी स्टार्ट दी। वो जब सेट हो गए उसके बाद आप मोइन अली को लेकर के आते हो, फिर एक विकेट गिर जाता है, सूर्य भी जल्दी चला जाता है। आप प्रेशर बिल्ड करने के बजाय आप लुंगी नगीडी, शार्दुल ठाकुर को ले आते हो, प्रेशर रिलीज कर देते हो, और पोलार्ड को और क्या चाहिए था? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आन दो फिर तो मतलब बस पोलार्ड ने धागा खोल दिया। जब जिस पिच पर जसप्रीत बुमराह को रायडू ने अच्छे से धोया, उस पिच पर चेन्नई के बॉलर्स की तो औकात ही क्या, उन्हें तो कोई भी धोके चला जाता, और कल अच्छे से धो दिया। हालांकि पॉइंट्स टेबल पर कोई खासा फर्क पड़ा है नहीं, मुंबई अभी भी 4 पे है, चेन्नई अभी भी टॉप पे, लेकिन चेन्नई ने अगर अपनी बॉलिंग में सुधार नहीं करा तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत आसानी से आप हार जाओगे। बल्लेबाजी नो डाउट बहुत अच्छी चल रही है, मोइन अली अच्छा चल रहा है, डुप्लेसी, रायडू बहुत अच्छे तरीके, रायडू ने तो इतना इंप्रेस करा है, एमएस के प्रसाद के गुर्दे छील दिए, उसने दिखा दिया कि उसके अंदर बहुत सारा क्रिकेट बाकी है। और एक्चुअली में विजय शंकर के मुकाबले रायडू को होना चाहिए था हमारे वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में, लेकिन किस्मत देखिए, किस्मत का धनी कोई हो तो विजय शंकर जैसा हो, ना टैलेंट ना स्किल्स, बस किस्मत के बूते वो पहुंच गया था वहां वर्ल्ड कप, और रायडू बेचारे के पास सब कुछ था लेकिन किस्मत नहीं थी, इस वजह से बेचारा नहीं जा पाया, लेकिन उसने दम अपना दिखा दिया है। विडंबना देखिए कि हर कोई मीडिया में पोलार्ड की तारीफों की पुल बांध रहा है, जबकि पोलार्ड ने तो निब्बा निब्बी बॉलर्स को पीटा, रायडू ने पीटा था क्लास बॉलर्स को, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। एनीवे, आज है 2 मैचेस, राजस्थान भिड़ेगी एसआरएच से, जहां पर कि केन विलियमसन कप्तान बन गए, डेविड वार्नर से कप्तानी छीन ली गई है, वहीं पंजाब भिड़ेगा दिल्ली से। ये दोनों मुकाबले भी काफी इंटरेस्टिंग हो गए। राजस्थान की टीम के पास एक मौका है, एसआरएच के पास मौका है कमबैक करने का, देखते दोनों में से कौन सी टीम कमबैक करती है। अब आप कमेंट करें और बताएं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो चेन्नई के बॉलर्स हैं ये खेलने लायक हैं इस लेवल पर? मैं तो इन्हें नहीं समझता। सैम करन अच्छा एक बॉलर है, वो इंप्रूवमेंट करा, लेकिन शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और लुंगी नगीडी में धोनी को क्या ऐसा दिखता है? शार्दुल ठाकुर याद है आपको, पहले केदार जाधव उसको पालता था वो, और खाम में खिलाता रहता था, शार्दुल ठाकुर भी वही कर रहा है। उसकी बॉलिंग में वो दम, वो पेस बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टैंडर्ड पर खेलना ये दोनों ही डिजर्व नहीं करते, लुंगी नगीडी और शार्दुल ठाकुर, दोनों ने ही मिलकर, मतलब चेन्नई खुद हारा है अगर मैं ये कहूं तो ज्यादा सही होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करें और बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।